स्ट्रेट है ये। This is Ready for you? Is this orange? Yeah. same amount. आज का वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आप मेरे चैनल में हमेशा होम मेकिंग की वीडियोस देखे हैं क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ और सारे होम मेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सारे मेरे स्टाइल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लेके चलती हूँ चाइना के एक फेमस सिटी जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और मैं पहले सोचती थी कि ये इतना वायरल क्यों है, वहाँ जाने के बाद पता चला इसका रीज़न ये है। वैसे तो हमने चाइना की काफ़ी ज़्यादा सिटी में ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन ये सिटी ना कुछ अलग ही लगा मुझे। और न्यू ईयर का टाइम था तो ये काफ़ी अच्छा चांस था यहाँ को एक्सप्लोर करने का। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और जहाँ जहाँ गई हूँ मैं आप लोग के साथ इसमें शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अभी हम ऑन द वे हैं और चलिए आप लोग भी मेरे साथ। अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ कि ये क्या है। आधे घंटे के बाद हम लोग पहुँच गए चोंगजिंग के एक मेन अट्रैक्शन में जिसका नाम है होंगिया केव, ऑल्सो नोन एज होंगिया डोंग। होंगिया डोंग हैज़ अ हिस्ट्री ओवर 2300 ईयर्स। तो ये ना एक 11 स्टोरी स्टील बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ की यही बात मुझे बहुत अजीब लगी कि आपको लगेगा कि आप नॉर्मल स्क्वायर पर खड़े हो और नीचे जब आप झांक के देखोगे ना तो आप कई मंजिल, कई स्टोरी ऊपर होते हो। तो अभी हम लोग 11 फ्लोर पर थे और नीचे हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे कि मैंने बताया कि 11 स्टोरी बिल्डिंग है, तो मैं नीचे जाते जाते यही सोच रही थी कि ऊपर चढ़ने में क्या ही हाल होगा। तो इस तरीके से ये बनाया गया है, कैसे बनाया गया है मैं यही सोचते जा रही थी और अपने हस्बैंड से पूछ भी रही थी कि इसको कैसे ही बिल्ड किए होंगे। और ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ का फेमस लैंडमार्क है। जो भी यहाँ पे आता है इसको विज़िट किए बिना नहीं जाता है। और शाम को क्रूज़ भी चलती है यहाँ पर, उससे तो इसका व्यू जो है और भी डिफरेंट लेवल का होता है। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो कार चल रही है दैट इज़ अ ग्राउंड फ्लोर। उसके साइड में रिवर है, यहाँ पर दो नदी एक साथ मिलती है, उसी के ऊपर में ये केव बना हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, रेस्टोरेंट है। अभी आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, दोपहर का टाइम था और इनका लंच टाइम भी ओवर हो चुका था तो थोड़ी खाली खाली सी थी। तो जैसे हम नीचे आए यहाँ पर एक शॉप मिला जिसमें वो लेडी चाइनीज़ टी बना रही थी। उसमें फ्लावर्स थे, चाइनीज़ डेट्स थे, गोजी बेरी है और उन्होंने ऐड किया है रॉक शुगर। गर्म पानी में उसको अच्छे से उबालते हैं और हाँ इसमें उन्होंने ना नाशपाती भी ऐड किया है। तो खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको खाना भी है और उसमें जो गर्म पानी है उसको पीना होता है। और पानी अगर ख़त्म हो गया तो आप उसको फिर से रिफ़िल करा सकते हो। तो हमने 3 लिया तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ध्रुव को नहीं अच्छा लगा, उसके डैडी को भी अच्छा लगा। तो जैसे उसमें से पानी ख़त्म हुआ हमने उसको एक बार और रिफ़िल करा लिया था और बस ठंडी काफ़ी थी ना तो गरम गरम पीने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं केव के नीचे में जो नदी है वहाँ पर चल रही है क्रूज़। तो नाइट में काफ़ी अच्छा दिखता है इसका जो व्यू है। When I'm in grade 6. Anyway, as I was continuing, but you never heard that conversation. तो ये जगह इतना ज़्यादा सुंदर है, प्राचीन है। तो ध्रुव के डैडी का तो फुल प्लान था कि उनको पेंटिंग करनी है, बट मैं और ध्रुव तो फ्री थे तो हमें करना था इसको एक्सप्लोर। तो सबसे पहले तो मैंने जो टी खरीदी थी उसको फिनिश किया और उसी के साथ ध्रुव की बहुत सारी जो नॉन स्टॉप बातें हैं वो सुनी मैंने। और फिर हम कुछ देर बाद यहाँ से जाएंगे, क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करेंगे।
10-15 मिनट बाद हम लोग फिर गए नीचे और ध्रुव मुझे वही सब जो देख के गया था वही बता रहा था और उसकी थोड़ी जाने की इच्छा भी नहीं थी क्योंकि स्टीफ है यहाँ का स्टेयर्स जो है, तो थोड़ा थका हुआ भी था कल। बट हम दोनों गए और सबसे पहले गए ये वाटरफॉल के सामने, और जो भी यहाँ पर टंगा हुआ आप देख रहे हैं ना, लोग अपना विश लिखकर यहाँ पर टंगा देते हैं जैसे कि हम इंडिया में करते हैं वैसे ही। तो ऊपर से पूरा नीचे तक यहाँ पर पानी जो है वो गिर रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग रुके, पिक्चर वगैरह क्लिक किए, उसके बाद चले गए दूसरे साइड में। And now did it really get phone here. उसके बाद हम लोग और चलते गए, फिर पहुंच गए नीचे। यहाँ पर छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारी फिशेज़ हैं और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे हैं, जैसे कि रेड है, ऑरेंज है, वाइट है। तो बहुत सारे कलर के यहाँ पर फिश है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। Ready for you? काफी सारी फिश है यहाँ पे, बहुत सारी। और ना ये कुछ रेड गोल्डन फिश। I'm gonna grab one thing. Your computer makes me angry. Everyone is red. नो, look this one. Yeah, except for those ones. And that's fine. ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं, बिल्कुल रिवर के साइड पर। और अगर बैक कैमरे से दिखाऊं आप लोगों को तो कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई कैसे नीचे आ सकता है, तो वो ऐसे नीचे आ सकते हैं। इसके अंदर से जितने भी हिडन पाथवे बने हैं उसी से बस लोग आते हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये केव हमारे लिए। तो चलिए अब वापस चलते हैं। चलो बाबू, लेट्स गो टू। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद, पिक्चर वगैरह क्लिक करने के बाद हम चले गए ऊपर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और ओपन एरिया होने के कारण ना ठंडी थोड़ा और भी ज़्यादा लग रही थी, विंड था। और फिर हम धीरे धीरे करके ऊपर गए। सबसे पहले तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या है, तो सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो चलो आपको मैं ऊपर जाने के बाद मिलती हूँ। ऑरेंज वाला I want this. ऊपर गए, फिर हमने ज्वाइन किया ध्रुव के डैडी को। उनका भी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर उन्होंने बताया कि कुछ दूर में एक शॉप है जहाँ पर चाइनीज़ टी मिलती है और बहुत सारी वैरायटी है, तो चलिए वहाँ पर चलकर देखते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर गए, उन्होंने हमें चाय दिया टेस्ट करने के लिए। अच्छे भर भर के कप में दिए और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, डिफरेंट फ्लेवर्स के थे, और सारे उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किए कि किसके किसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बस हमने टेस्ट करने के बाद फिर अपने लिए कुछ टी खरीदी। काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट था उसका और बहुत सारे वैरायटी थी उसकी। तो मैं आप लोग को जब वापस जाऊंगी तब उसको बना कर दिखाऊंगी और उसके बेनिफिट्स भी आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने 3 कप चाय लिया अपने लिए, और जो शॉप में लेडी थी वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली थी। ऑल्दो उसको इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट ट्रांसलेट करके सारा कुछ जो प्रोसेस है वो हमें समझाया, और जितने भी पैकेट्स थे उसमें उसने लेबल कर दिया ताकि हम उसको बनाने के टाइम में कोई भी मिस्टेक्स ना करें। और भी काफ़ी कुछ था इसके शॉप्स में, तो हमने वो भी थोड़े बहुत ख़रीद लिए, और ध्रुव सारा कुछ एक्सप्लोर करके वहाँ पर देख भी रहा था। हाँ
शॉपिंग करने के बाद फिर जो चाय खरीदी थी वो फिनिश किया हमने बैठ के, और फिर डिसाइड किया कि अब चलिए वापस चलते हैं। तो वापस हम लोग ऊपर चढ़ने लगे। उस बीच में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने के लायक थी, हिस्टोरिकल जो चीज़ें थी वो हमने एक्सप्लोर किया। जो केव है ना, इसका एक्सपीरियंस तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और मैं सोची थी ना जितना थकान होगा उतना भी ज़्यादा थकान नहीं हुआ। तो बस एक्सप्लोर करके हम लोग चले गए होटल वापस। वहाँ पर जाकर हमने अपना खाना वगैरह खाया। फिर हमें और भी नाइट में घूमने जाने का प्लान था, तो आगे इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू शेयर करूँगी। मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स जिन्होंने इस सिटी को विज़िट किया है, उन्होंने स्पेशली रिकमेंड किया था कि क्रूज़ को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ का जो स्काई लाइन्स है ना, उसके व्यूज़ बहुत मेस्मराइजिंग होते हैं। तो आज हमारा प्लान था डिनर करने के बाद क्रूज़ पर जाने का। तो हमने डिनर तो पहले नहीं किया था, क्योंकि हमें लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और भूख भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो डायरेक्ट इवनिंग में हम लोग निकल गए क्रूज़ में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने टिकट लिया, फिर उन्होंने ही हमें क्रूज़ तक छोड़ा। हालांकि इस बीच इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि इस टाइम में लोग बहुत क्रूज़ पर जाते हैं। तो बस कैसे भी करके हम यहाँ पर क्रूज़ पर पहुँच गए, और जिसने हमें हेल्प किया ना, थैंक्स टू हिम, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें हेल्प किया। और ये है वो क्रूज़ जो हमें घुमाने वाला है। जैसे ही हमने क्रूज़ में एंटर किया, और उसके बाद जो नज़ारे थे ना, सच में मेस्मराइजिंग थे, और लगा कि सच में इसमें आना वर्थ इट था। जितने भी बिल्डिंग्स थी, पूल थे, और जो केव मैं आप लोग को लेके गई थी आफ्टरनून में, ओ माय गॉड, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। ये जो सामने दिख रहा है ना, जितने भी लाइट्स दिख रहे हैं, दैट इज़ द होंगिया केव। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, आई नो, बट जो आइज़ में सामने देखने का जो एक्सपीरियंस था ना, इट वाज फैंटास्टिक। जो इतने सुंदर नज़ारे थे ना, मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। बहुत सारे मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, बहुत सारे मैंने क्लिप्स लिए, वही सारी चीज़ों को मर्ज करके मैंने अनफिल्टर आप लोग को दिखाया है। मैंने कुछ ज़्यादा इसमें एडिट नहीं किया है। अगर मैं पूरा चीज़ शेयर करती आप लोग के साथ, बहुत लंबी जो वीडियोज़ है वो हो जाती। तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा बस वही शेयर की हूँ। और ये जो सिटी है ना, मुझे मॉडर्न और जो कल्चर, जो ट्रेडिशनल लाइफ है, उसका ब्लेंड लगा। एक साइड तो आपको पूरा ट्रेडिशनल दिखेगा, और एक साइड आपको पूरे मॉडर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छा ये सिटी का वाइब मुझे लगा। क्रूज़ के अंदर ही कुछ कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे, वो भी हमने एंजॉय किया। ऑल्दो हमें ज़्यादा चाइनीज़ आती नहीं है, बस बेसिक सी कुछ कुछ वर्ड्स ही समझ में आती है। ध्रुव को आ जाती है थोड़ी बहुत। और फिर हमें वहीं पर ही एक फैमिली मिली, जो कि यहाँ पर वो लोग भी हॉलीडे के लिए आए थे। तो ध्रुव उनसे इतना ज़्यादा मिल गया था, मतलब उसके 8 साल का बेटा है, उससे इतना मिल गया था। तो दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय किया, दोनों खूब खेले। और जो जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो जो उसका जो फ्रेंड था उसको सारा कुछ समझा रहा था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से था हमारा क्रूज़ का और हमारा आफ्टरनून का होंगिया केव का ट्रिप। आई होप यू लाइक दिस ट्रैवल ब्लॉग फ्रॉम द होम मेकर। इस चोंगचिंग सिटी के वाइब्स ने जिस तरीके से मेरे दिल को खुश किया ना, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को भी उतनी ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।